हेलोजनेशन, और ये जो हेलोजनेशन है, इससे पहले भी हमने हेलोजनेशन पढ़ा है। जैसे हमने हेलोजनेशन ऑफ एल्केन पढ़ा है, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और यहां पर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अगर बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन Cl पॉजिटिव से किया जाए, ठीक है, तो ये Cl पॉजिटिव या X पॉजिटिव ले लिया जाए, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, कुछ भी, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन को हेलोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन हो सकता है, Cl पॉजिटिव, या फिर Cl2 भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। Cl पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल है, Cl2 भी इलेक्ट्रोफाइल है। Cl पॉजिटिव क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है? क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो उसका बिहेवियर इलेक्ट्रोफाइल की तरह होगा। अब Cl पॉजिटिव का सोर्स क्या हो सकता है? तो सोर्स ऑफ Cl पॉजिटिव, कहां कहां से Cl पॉजिटिव आ सकता है? तो नंबर एक, अगर हम क्लोरीन के साथ AlCl3 ले लें, तो क्लोरीन और AlCl3 रिएक्ट करेंगे। क्लोरीन लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा, AlCl3 लुईस एसिड है, AlCl3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये Cl पॉजिटिव बन जाएगा और AlCl4 निगेटिव, तो यहां पे रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा, अगर हम क्लोरीन के साथ आयरन ले लें तो भी हेलोजनेशन रिएक्शन हो जाएगी। कैसे? आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना लेगा FeCl3, फेरिक क्लोराइड। और ये जो फेरिक क्लोराइड बना है, अगर इसकी रिएक्शन FeCl3 से किया जाए, क्लोरीन से किया जाए, तो ये Cl पॉजिटिव बन जाएगा, FeCl4 नेगेटिव। जैसे क्लोरीन और AlCl3 रिएक्ट करते हैं, तो ये Cl पॉजिटिव और साथ में FeCl4 नेगेटिव। इनफैक्ट हम क्लोरीन वाटर भी ले सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन और वाटर रिएक्ट करके HCl, अगर क्लोरीन और वाटर लिया जाए तो ये रिएक्ट करके, क्लोरीन वाटर रिएक्ट करके HCl बनाएगा प्लस HOCl बनाएगा। HOCl का स्ट्रक्चर अगर देखो तो HOCl ऐसा है, ये H पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा HOCl, ये इस तरह से, और ये बन जाएगा Cl पॉजिटिव प्लस H2O। तो देखो, आप क्लोरीन AlCl3 लोगे तो भी रिएक्शन होगी, क्लोरीन आयरन लोगे तो भी रिएक्शन होगी, क्लोरीन वाटर लोगे तो भी रिएक्शन होगी। और कुछ केस ऐसे होते हैं जब क्लोरीन और CCl4 लेने पर भी रिएक्शन हो जाती है। सिर्फ क्लोरीन और CCl4 ले लिया जाए तब भी हेलोजनेशन हो सकता है। अब देखो, ध्यान सुनना जरा, अगर हम बेंजीन लेते हैं और बेंजीन से हमें हेलोबेंजीन बनाना है या बेंजीन से क्लोरोबेंजीन लेना है, तो अगर मैं शुरू के 3 रिएजेंट लेता हूं तो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव बनेगा। अगर क्लोरीन और CCl4 लेता हूं तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन है। Cl पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोफाइल है। आप बताइए, दोनों में से बेटर इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होगा? Cl पॉजिटिव ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या Cl2? जरा एक बार चैट में लिख के बताइए, Cl पॉजिटिव या Cl2, विच इज बेटर इलेक्ट्रोफाइल? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। देखिए, सीधी सी बात यह है कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है और एक केटायन है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी Cl पॉजिटिव की Cl2 से ज्यादा है। अब बात समझिए जरा, अगर Cl पॉजिटिव और Cl2 में Cl पॉजिटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है तो ये लेस रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड और मोर रिएक्टिव दोनों से रिएक्ट कर पाएगा। लेकिन क्लोरीन CCl4 या सिर्फ क्लोरीन लिया जाए तो अगर ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो ये केवल उन्हीं एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्ट कर पाएगा जो हाईली रिएक्टिव होंगे। चलिए मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए रिएक्शन कैसे होती हैं। अगर बेंजीन है
अब इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन और AlCl3 से करते हैं। तो ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ही बताया था कि क्लोरीन और AlCl3 रिएक्ट करेंगे तो Cl पॉजिटिव और AlCl4 निगेटिव बनेगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको बार बार ना लिख करके यहाँ पे लिख रहा हूं कि क्लोरीन और AlCl3 रिएक्ट करके ये Cl पॉजिटिव बना चुका है। नाउ दिस Cl पॉजिटिव विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा HCl, ये बन गया इरेनियम आयन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन बना ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, फिर ये यहां आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा। अब AlCl4 निगेटिव बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस का काम क्या होता है? टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसकी एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाएगी एंड इट विल अगेन कन्वर्टेड टू एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये इस तरह से बन जाएगा हेलोबेंजीन। ये जो AlCl4 नेगेटिव था ये H पॉजिटिव ले लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस AlCl3 प्लस HCl। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजीन को हेलोबेंजीन में। अब देखिए अगर यहां पर हम फिनॉल लेते हैं और इसकी रिएक्शन एक बार क्लोरीन और CCl4 से करते हैं और एक बार फिनॉल की रिएक्शन क्लोरीन और वाटर से करते हैं, तो देखिए डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पे ये है कि जब हम एक्वस मीडियम लेंगे और CCl4 लेंगे, फिनॉल जब वाटर में रखेंगे हम, तो कोई भी कंपाउंड वाटर में आयनाइज होता है, तो फिनॉल वाटर में कैसा बिहेव करेगा? फिनॉल वाटर में एक्ट करेगा एज ए फिनॉक्साइड आयन। जबकि अगर हम CCl4 लेंगे तो फिनॉल केवल अनडिसोसिएटेड स्टेट में रहेगा। डिफरेंस समझिएगा, अगर आप फिनॉल को वाटर में रखेंगे देन इट विल डिसोसिएट टू फिनॉक्साइड आयन, और अगर आप फिनॉल को CCl4 में नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखेंगे तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। अब मुझे आप बताइए ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, फिनॉल या फिनॉक्साइड? विच इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनर? दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फिनॉल इज मोर रिएक्टिव और फिनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव। जरा एक बार लिख के बताइए विच इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, ओके, फिनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव। सिंपल सी बात है ना यार, अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और एक नेगेटिव आयन है देन विच इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनर? आप कहेंगे नेगेटिव आयन इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जब हम यहाँ पे फिनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास वो फिनॉल है, लेकिन जब हम फिनॉल को क्लोरीन और वाटर से रिएक्शन करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डोनर फिनॉक्साइड है। दूसरी बात, जो हम CCl4 लेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन है, और जब हम क्लोरीन वाटर में लेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव है। अब देखिएगा जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl2 या Cl पॉजिटिव? जरा चैट पे एक बार लिख के बताएं विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल? Cl पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वाटर ले रहे हैं, जब हम वाटर ले रहे हैं तो फिनॉल की भी रिएक्टिविटी बढ़ गई, यानी न्यूक्लियोफाइल की भी रिएक्टिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोफाइल की भी रिएक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन जब हम CCl4 ले रहे हैं तो फिनॉल भी कम रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोफाइल भी कम रिएक्टिव है, और अगर रिएक्टेंट कम रिएक्टिव हैं तो अब यहां पे पैरा पोजीशन पर और आर्थो पोजीशन पर आर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन जब हम क्लोरीन वाटर लेंगे तो यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये बन जाएगा OH एंड ट्राई क्लोरोफिनॉल बन जाएगा। अगर हम यहीं पे Br2 CCl4 लेते तो आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड, और ब्रोमीन वाटर लेते तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता। सिमिलर बिहेवियर मिलता है, सिमिलर बिहेवियर अगर हम यहाँ पर एनिलीन लेते हैं, एनिलीन से भी सेम बिहेवियर। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे एनिलीन लिया
और एनिलीन की रिएक्शन करते हैं, एक बार ब्रोमीन CCl4 से, इस बार ब्रोमीन ले लेते हैं, और एक बार ब्रोमीन वाटर से। तो देखिए क्या डिफरेंस पड़ेगा। जब Br2 CCl4 लेंगे, नाउ Br, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Br2 रहेगा विच इज वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे एक तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड पैरा ब्रोमो फिनॉल प्लस साथ में मैं लिख देता हूं, साथ में ऑर्थो वाला भी बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। लेकिन जब हम ब्रोमीन वाटर लेंगे तो अब यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, और ये मिल जाएगा, यहाँ पे OH की जगह NH2 लगा देना, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा ब्रोमो एनिलीन, और यहाँ पे NH2 जब लगा है, ब्रोमीन वाटर लिया है, तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अब देखिए, चूंकि ये ट्राई क्लोरो या ट्राई ब्रोमो फिनॉल या एनिलीन, इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा है, और मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने के कारण ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। अच्छा, चाहे फिनॉल हो या एनिलीन हो, फिनॉल और एनिलीन दोनों को ब्रोमीन वाटर के साथ डालने पर एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड बनेगा, और जब इतना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड होगा तो सिंक हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई फिनॉल एंड एनिलीन। फिनॉल भी ये रिएक्शन शो करेगा, एनिलीन भी शो करेगा। अगर कोई भी कंपाउंड है उसमें आपने ब्रोमीन वाटर डाला, ब्रोमीन वाटर ये रेड कलर का लिक्विड होगा, और अगर वो कंपाउंड व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना ले तो हम कहेंगे इट दिस कंपाउंड में बी आइदर एनिलीन और फिनॉल। बेंजीन है, और इसकी रिएक्शन हम एक बार क्लोरीन आयरन से करते हैं, एक बार इसकी रिएक्शन क्लोरीन और वाटर से या क्लोरीन CCl4 से करते हैं, और एक बार इसी कंपाउंड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट में करते हैं। तब क्या क्या रिएक्शन होगी। अगर हम क्लोरीन और Fe से रिएक्शन करते हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लोरीन और Fe रिएक्ट करके पहले FeCl3 बना लेंगे, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब देखिए, अगर हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन और CCl4 से करते हैं तो यहाँ पे वैसे ही क्लोरीन कम रिएक्टिव है, बेंजीन में भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, तो बेंजीन भी कम रिएक्टिव है। तो दोनों रिएक्टेंट जो है कम रिएक्टिव हैं, और जब दोनों रिएक्टेंट कम रिएक्टिव हैं तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन सनलाइट से करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक Cl यहां ऐड हो जाएगा, एक Cl यहां ऐड हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। फिर क्या है, अभी भी इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो एक और पाई बॉन्ड ऐड होगा, ब्रेक होगा, एक और 2 Cl और लग जाएंगे। फाइनली यहां से तीनों पाई बॉन्ड निकल जाएंगे, ये वाला पाई बॉन्ड भी निकल जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये बन जाएगा C6H6Cl6, जिसको कहते हैं, चूंकि बेंजीन से बना है इसलिए इसका नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसको BHC भी कहते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसका जो गामा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है उसको गैमेक्सेन कहते हैं, और जो गैमेक्सेन है वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में यूज होता है। ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि कहीं पर भी बेंजीन रिएक्ट करे और बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाए, लेकिन जो फ्री रेडिकल, ये जो रिएक्शन है क्लोरीन और सनलाइट वाली, आपको याद होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। फ्री रेडिकल इतने रिएक्टिव होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि इवन वो इसकी एरोमेटिसिटी को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर बेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरीन और सनलाइट से करते हैं तो फिर वहां पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी और बेंजीन के तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, एंड वी गेट C6H6Cl6। इसको 666 भी कहते हैं, इसको गैमेक्सेन भी कहते हैं, शॉर्ट में BHC भी कहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास अगर टॉलुइन है, ये मॉलिक्यूल है टॉलुइन। अब टॉलुइन की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन और Fe से करें तो क्लोरीन और Fe से रिएक्शन करने पर
एक बार क्लोरीन Fe से करते हैं, एक बार इसकी रिएक्शन NBS से करते हैं या NCS ले लेते हैं, NCS N क्लोरोसक्सिनामाइड, या क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेते हैं। एक बार इसकी रिएक्शन सिर्फ क्लोरीन के साथ सनलाइट से कर देते हैं, और एक बार इसकी रिएक्शन SO2Cl2 और सनलाइट से करते हैं। तो देखिए अलग अलग कंडीशंस पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे। जब इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन और आयरन से करेंगे तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये CH3, ये चूंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे Cl आएगा, ये बन जाएगा पैरा वाला प्लस साथ में आर्थो वाला भी बन जाएगा जिसमें यहाँ पे Cl लगा होगा। तो 2 प्रोडक्ट्स बन गए आर्थो पैरा प्रोडक्ट। अगर क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया जाए या N क्लोरोसक्सिनामाइड लिया जाए। N क्लोरोसक्सिनामाइड क्या होता है, देखो ये जो कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये है सक्सिनिक एसिड, और अगर सक्सिनिक एसिड को हीट किया जाए तो हीट करने पर ये कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनिक एसिड को हीट करें तो किसी भी एसिड को हीट करोगे एनहाइड्राइड बन गया, ये बन गया सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अगर सक्सिनिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अमोनिया से किया जाए तो ये बन जाता है सक्सिनामाइड, और अगर सक्सिनामाइड में इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br लगा दिया जाए तो ये बन जाता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड। अब ध्यान रखना, जब N ब्रोमोसक्सिनामाइड जैसे बना, अगर यहाँ पे Cl लगा होता तो ये N क्लोरोसक्सिनामाइड होता। पहली बात ध्यान रखना, ये दोनों रिएक्शन एक जैसी हैं। क्या रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Cl, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन। SO2Cl2 की रिएक्शन, अब एक बात ध्यान रखना, जैसी रिएक्शन क्लोरीन 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, NCS है, वैसी सेम रिएक्शन टॉलुइन SO2Cl2 के साथ भी शो करता है, तो यहां पर भी बेंजाइल क्लोराइड ही बनेगा। अब देखो, पिछली बार जब हमने क्लोरीन और सनलाइट लिया था तो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई थी, बेंजीन रिंग एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया था। वैसे हमने क्लोरीन और सनलाइट की पहले भी रिएक्शन पढ़ी है कि अगर हम आपको याद होगा पहली रिएक्शन पढ़ी थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि अगर हम एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन और सनलाइट से करते हैं देन पहले एक हाइड्रोजन निकलता है, जैसे मीथेन है तो पहले क्लोरोमीथेन, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर फाइनली सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं एंड फाइनली कंपाउंड कन्वर्टेड टू CCl4। तो यहां पर एलिफेटिक पार्ट भी है, एरोमेटिक पार्ट भी है, यहां पर सिर्फ एरोमेटिक पार्ट था तो रिएक्शन एरोमेटिक पार्ट पे हुई। इस बार एलिफेटिक भी है और एरोमेटिक भी है, तो पहले रिएक्शन एलिफेटिक पार्ट में होगी, और अगर एलिफेटिक पार्ट में रिएक्शन होती है तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो पहले तो ये बनेगा, जैसा मेथेन में पहले क्लोरोमेथेन बनता था। फिर आगे अगर फर्दर रिएक्शन होगी तो ये कंपाउंड फर्दर रिएक्ट करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे CH Cl2 दोनों निकल गए। फर्दर और आगे रिएक्शन हो सकती है, और आगे अगर रिएक्शन होगी क्लोरीन और सनलाइट में तो फाइनली ऑल द हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl and this compound will be converted to CCl3. CH3 कन्वर्ट हो जाएगा CCl3 में। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर स्टायरीन मॉलिक्यूल है, CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन एक बार ब्रोमीन CCl4 से करें और एक बार इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और Fe से करें। तो अब देखिए यहाँ पे ओपन पार्ट में डबल बॉन्ड है, रिंग में भी डबल बॉन्ड है, तो जब Br2 CCl4 से रिएक्शन करेंगे तो ये वैसी रिएक्शन होगी
जैसी रिएक्शन एल्कीन शो करता है, एल्कीन की कैसी रिएक्शन होती है कि ये CH CH2 दोनों Br अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिफेटिक पार्ट में रिएक्शन होगी, और जब ब्रोमीन के साथ आयरन लेंगे तो यहाँ पे एरोमेटिक पार्ट पे रिएक्शन होगी और पैरा प्लस ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए, हमने सल्फोनेशन पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था वहां पे कि जो सल्फोनेशन रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे अगर हमारे पास OHSO3H है और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से किया जाए, तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करने पर बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अब क्या होना चाहिए, तो लोगों का एक कॉमन कंफ्यूजन होना चाहिए कि सर यहाँ तो ऑलरेडी SO3H लगा है, तो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पर Br लगा दो। बट ये ध्यान रखना है आपको कि SO3H का डीसल्फोनेशन बहुत आसानी से हो जाता है, और डीसल्फोनेशन होने पर ऑर्थो पोजीशन पर तो Br लगेगा ही, लेकिन यहाँ पे ये जो Br पॉजिटिव बना है वो SO3 को भी रिप्लेस कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। इनफैक्ट जिस तरीके से SO3H रिप्लेस होता है उसी तरीके से COOH भी रिप्लेस हो जाता है। जैसे अगर ये मॉलिक्यूल है, इसमें COOH लगा है, SO3H लगा है, और इसकी रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर से करें तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये OH है, OH की ये ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो गई, ये पैरा पोजीशन ब्लॉक हो गई, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ऐसा होना चाहिए कि केवल इस ऑर्थो पोजीशन पर Br आकर के जुड़ जाए। बट Br can replace both SO3H and COOH. So in this case, final product is tribromophenol. तो ये ध्यान रखना है कि चाहे SO3H हो चाहे COOH हो, they all can be replaced by, they both can be replaced by Br positive. ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शन है, एक है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन हम R पॉजिटिव से करते हैं, R पॉजिटिव मतलब कोई भी R पॉजिटिव, कोई भी कार्बोकेटायन हो सकता है, तो बेंजीन यहाँ पे बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह। जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह एक्ट करेगा तो ये बन जाएगा इरेनियम आयन कार्बोकेटायन। नाउ दिस कार्बोकेटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नेक्स्ट पार्ट में कोई ना कोई बेस पार्ट होगा, कोई भी बेस की तरह एक्ट करेगा जो H प्रोटॉन ले जाएगा और एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाएगी। नाउ द मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड टू एल्काइल बेंजीन। ये रिएक्शन होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में R पॉजिटिव का जो सोर्स है, क्या क्या हो सकता है, R पॉजिटिव कहां से आ सकता है, तो नंबर 1, अगर आपने एल्काइल हैलाइड लिया साथ में AlCl3 ले लिया, तो AlCl3 हमें पता ही है कि AlCl3 लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, Cl नेगेटिव को ले जाएगा, ये बन जाएगा R पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। नाउ दिस R पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल, AlCl4 नेगेटिव इज बेस। दूसरा, RCl के साथ आप ZnCl2 ले सकते हैं, सिमिलर बिहेवियर, Cl नेगेटिव ले जाएगा, ये R पॉजिटिव प्लस ZnCl2। आप एल्काइल हैलाइड के साथ FeCl3 ले सकते थे, FeCl3 लेंगे तो भी R पॉजिटिव प्लस FeCl3 बनेगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम यहाँ पे AlCl3 लेते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए R पॉजिटिव में रीअरेंजमेंट की अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पे RCl के साथ ZnCl2 लेते हैं तब देखिए क्या होता है, ये RCl
R पॉजिटिव ZnCl3 नेगेटिव, R पॉजिटिव FeCl4 नेगेटिव बनता है। अब यहाँ पे AlCl3, ZnCl2 और FeCl3 इतने स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड नहीं है, इसलिए यहाँ पे Cl निकल तो जाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं निकल पाता, थोड़ा सा बॉन्ड और Cl के बीच में बना है, और इसलिए यहाँ पे R पॉजिटिव में नो रीअरेंजमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ZnCl2 या FeCl3 यूज करते हैं तो जो कार्बोकेटायन बनता है उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन अगर AlCl3 लेते हैं तो कंप्लीट कार्बोकेटायन बन जाता है, वहां पे रीअरेंजमेंट होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको R पॉजिटिव से मतलब है, इस बात से मतलब ही नहीं कि R पॉजिटिव कहां से आ रहा है। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से करेंगे तो पता ही है हमें कि ROH प्रोटोनेट होके पहले कन्वर्ट हो जाएगा ROH2 पॉजिटिव, फिर ये वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलने के बाद ये बन जाएगा R पॉजिटिव। तो अगर आप किसी भी बेंजीन की रिएक्शन अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में करते हैं तो वो भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ही है, ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट अगर कोई भी एल्कीन लिया जाए और एल्कीन की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में किया जाए तो पहले तो एल्कीन रिएक्ट करके ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, अब ये कार्बोकेटायन जाके बेंजीन रिंग पर एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगी। तो ध्यान रखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कार्बोकेटायन की रिएक्शन है बेंजीन के साथ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कार्बोकेटायन कहां से आ रहा है, चाहे एल्काइलाइड से आए, एल्कोहल से आए या एल्कीन से आए, अगर बेंजीन पर कार्बोकेटायन R पॉजिटिव का अटैक हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहेंगे। नोट कर लीजिए, फिर इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इन केसेस में क्या प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे फर्स्ट केस में अगर बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से किया जाए तो CH3Cl से करने पर ये CH3 पॉजिटिव बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, और जब ये जाके बेंजीन पे रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा टॉलुइन। यहाँ पे Cl नेगेटिव निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव, और जब ये जाके रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा CH2CH3 इथाइल बेंजीन। अब देखिए जब यहां से Cl निकलेगा तो ये बनेगा ये कार्बोकेटायन, और अब इस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो ये रीअरेंजमेंट होकर के बन जाएगा आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल जब रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा CH3CH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नीट में ये रिएक्शन पिछले साल नीट में आई थी, पिछले के पिछले साल, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मॉलिक्यूल जो बना है ये क्यूमीन है। तो अक्सर क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट के साथ क्लब करके दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, AlCl3 था तो कार्बोकेटायन बना, रीअरेंजमेंट हुआ, लेकिन अगर यहीं पे ZnCl2 या FeCl3 ले लिया जाए तो अब विदाउट रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इस बार जो कार्बोकेटायन बना है नॉर्मल प्रोपाइल, यहाँ पे यही जाकर के जुड़ेगा, मतलब CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पे ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विद रीअरेंजमेंट, यहाँ पे विदाउट रीअरेंजमेंट। यहाँ पे Cl नेगेटिव निकला, कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगी, हाइड्राइड शिफ्ट, पहले तो कार्बोकेटायन कैसा बना होगा, ये कार्बोकेटायन बना, अब इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगी, और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये फाइनली कार्बोकेटायन बनेगा, और जब ये कार्बोकेटायन जाके अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट टर्सरी ब्यूटाइल CH, टर्सरी ब्यूटाइल जाकर के जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 CH3 और ये CH3। देखिए टॉलुइन अगर देखें तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और अगर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो अब जो नया CH3 आएगा वो आ जाएगा पैरा पोजीशन पर।
यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती है और ये जो पैराटोलुइन है ये अपने आप हीट करने पर रीअरेंज हो जाता है मेटाटोलुइन पे। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे मेटाटोलुइन बन जाएगा। लो टेम्परेचर लिया होता तो फिर आर्थो और पैरा, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर लेंगे देन इट विल बी फाइनली कन्वर्टेड टू मेटाटोलुइन। ये ध्यान रखिएगा कि अगर नाइट्रो ग्रुप लगा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अब ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। और इसी का यूज करके क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आइदर एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोबेंजीन जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। इनफैक्ट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, जैसे NO2 लगा है, CHO लगा है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो नो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अब इतना कम रिएक्टिव हो जाएगा तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर एनिलीन लगा है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है, तब भी रिएक्शन नहीं हो पाती NH2 के केस में, क्योंकि यहां पर AlCl3 लुईस एसिड है और ये लुईस एसिड एनिलीन लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन AlCl3 नेगेटिव। और जो एनिलीनियम आयन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो नाइट्रोबेंजीन में तो होगी ही नहीं। एक क्वेश्चन हो सकता था कि ठीक है सर, चलो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में भी तो होनी चाहिए, तो फिर एनिलीन क्यों सो नहीं करता फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, नो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, नो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इन एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन में ना होने का रीजन क्या है? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि एनिलीन बेस है, AlCl3 लुईस एसिड है, तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। और यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो नाइट्रोबेंजीन को ये लिख लो, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के सॉल्वेंट में यूज किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन इज सॉल्वेंट फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है आफरीन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा एंड नाउ दिस सॉल्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। नोट कर लीजिए, फिर और एग्जांपल लेते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के। और अगर आपको किसी भी एग्जांपल में डाउट है तो आप केवल वो एग्जांपल नंबर लिख दीजिए, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर इन मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में करें तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे CH2Cl है, तो पहले एक Cl निकल जाएगा और ये जाके बेंजीन पे अटैच होगा और ये बन गया CH2Cl, ये बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट ले लिया बेंजाता बेंजीन का, तो अब ये खुद ही जाकर के एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता, जैसे कुछ इस तरह से। जैसे अगर बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन PHCH2Cl से करें इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये PHCl निकल जाएगा, ये एज इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, तो ये बेंजीन पर इस बार R की जगह CH2PH जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। फिर क्या होगा, ये दोबारा जाकर के बेंजीन पर रिएक्ट करेगा, ये दोबारा जाके बेंजीन पर रिएक्ट करेगा और ये फर्दर बेंजीन से रिएक्ट करने पर इस बार जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हमने एक्सेस में ले रखा है तो 2 बार रिएक्शन होगी, तो 2 बार रिएक्शन होने पर फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं ये CH2PH। इस बार देखिए, इस बार 3 निकल जाएंगे Cl, तो इस कार्बन से 3 PH जुड़ जाएंगे इस तरह से। इस बार 3 इक्विवेलेंट ले लिया जाए, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे CCl4 है, पर अगर हम एक ही कार्बन से 4 PH लगा देंगे तो उनके बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए चौथा नहीं निकलेगा, 4 PH नहीं आएंगे, यहाँ पे एक Cl लगा रहेगा। यहाँ पे देखिए ये Cl नेगेटिव निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा आर्थो पोजीशन में, क्योंकि आर्थो पोजीशन में अटैक करने से यहाँ पर
एक नया कंपाउंड बन जाएगा जो कि साइक्लिक होगा, तो ये बन गया प्रोडक्ट। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला अच्छा अभी आते हैं, फोर्थ वाले में पहले ये वाला देख लो। यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा, इन दोनों की एरोमेटिसिटी रिटेन्ड है, ये ऐसा, ये पॉजिटिव, ये जाके जुड़ गया, तो ये बन गया प्रोडक्ट। फोर्थ वाले में क्या डाउट है, फोर्थ वाला ये, यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, फिर इसमें रीअरेंजमेंट हुआ तो फाइनली ये कार्बोकेटायन बना और ये जाकर के यहाँ पे जुड़ गया। चलिए नोट कर लीजिए इनको, फिर आगे चलते हैं। क्या डाउट है, फोर्थ वाला हो गया सिद्धि तुम्हारा। ट्वेल्थ वाला, ट्वेल्थ वाले में तो ऐसा कुछ नहीं है, अल्फा और बीटा पोजीशन होती है और अटैक इस तरह से होगा कि इंट्रामोलिकुलर रिंग बन जाए। जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं एल्केन पर, उसमें Cl का कुछ अलग से सेलेक्टिव रेशियो होता है ना, वो प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं बेटा रवि, अभी वो टॉपिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो तुम बस उसमें इतना ध्यान रखो, वो पूरा बड़ा टॉपिक है ना। मैं उसका एक वीडियो है वो तुम्हें सेंड कर दूंगा, मुझे नंबर पे मैसेज करना, मैं वो वीडियो भेज दूंगा तुम्हें, है ना। अभी हम वो दोबारा नहीं पढ़ सकते यहाँ पे। बस उसमें एक चीज ध्यान रख लो बस, कि 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैसेज करना मुझे, मैं उसका वीडियो भेज दूंगा तुम्हें, या फिर कभी जब हम रिवीजन करेंगे या जब मैं डाउट लूंगा तब देख लेंगे, है ना। नहीं नहीं रवि, नहीं, उसके क्वेश्चन परसेंटेज की करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना, लेकिन जरूरत नहीं है। तुम तो बस इतना ध्यान रखो कि सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी का इतने ज्यादा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन उससे आते नहीं, बस इतने से कर लोगे हो जाएगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, नोट कर लिया। चले आगे, डन। तो ये रिएक्शन थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ऐसी ही रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की है, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। देखो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसाइलेशन में RCO पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोफाइल, तो बिल्कुल सेम वैसा ही कि ये बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो ये पॉजिटिव COR which is resonance stabilized, ये यहाँ पे H, लास्ट में बेस आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाएगी COR। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ RCO पॉजिटिव, सोर्स ऑफ RCO पॉजिटिव कहाँ से आ सकता है, तो देखो अगर हम एसिड क्लोराइड लें और इसकी रिएक्शन AlCl3 से करें, तो फिर से वही AlCl3 लुईस एसिड है, Cl नेगेटिव को ले जाएगा, ये बन जाएगा RCO पॉजिटिव और प्लस AlCl4 नेगेटिव। तो एक तो ये हो सकता है, दूसरा जैसे एसिड क्लोराइड लिया जा सकता है वैसे एसिड एनहाइड्राइड भी लिया जा सकता है। जैसे Cl नेगेटिव निकला था तो वैसा ही सेम ये RC नेगेटिव को निकाल लेगा, RC नेगेटिव निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव
plus R C double bond O negative AlCl3. Now this will act as electrophile or this will act as base. ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं.